बंकर की चाबियां जो उसके पिता अक्सर रखते हैं। इसी वजह से ट्रेनिंग के एक सत्र के दौरान वह अवसर का लाभ उठाने का फैसला करता है। पेरेन के पिता पीछे मुड़ते हैं, यह कहते हुए कि अभी के लिए इतना ही। हमारा लड़का इसे एक मौका समझता है और शीशे का टुकड़ा उठाता है। वह आगे बढ़ता है और दावा करता है कि यही वह क्षण है जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह अपने पिता को हरा देगा और बंकर छोड़ देगा। कूदते हुए हमला की कोशिश करता है, लेकिन यह एक जानलेवा भूल साबित होती है। उसे पता नहीं था कि उसके पिता कभी भी चौकसी नहीं छोड़ते। पेरेन के पिता उसकी तरफ बढ़ते हैं और अचानक हमला करते हैं, लेकिन पहली बार का प्रहार केवल खाली चला जाता है। उसके पिता मुड़ जाते हैं। उसके पिता उसे जोर से लात मारते हैं। नायक के मुंह से खून गिरता है क्योंकि उसकी दृष्टि काली हो जाती है। D1 में हमारा लड़का चिल्लाता है, अपनी अंधेरी कोठरी में जागता है। उसके पिता आते हैं, उसके प्रयास की सराहना करते हैं और उसे नियम की याद दिलाते हैं। कोई हथियार नहीं, केवल नंगे हाथ, क्योंकि उसने नियम तोड़ा। उसके पिता कहते हैं कि कल उसे दुगना प्रशिक्षण मिलेगा। वह कोठरी बंद करते हैं और उसे सोने के लिए कहते हैं। जब बिजली चली जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है तो पेरेन ध्यान से सुनता है। वह दो बातें समझता है। जब उसके पिता कहते हैं कि सोने का समय है, तो वास्तव में ऊपर सुबह होती है और बाहर की दुनिया अभी भी है। पूरे सर्वनाश की कहानी केवल उसके पिता का बनाया एक फरेब है ताकि उसे रोका जा सके। नायक खुद से वादा करता है कि वह आजाद होगा। एक पारिवारिक तस्वीर पर उसकी नजर पड़ती है और वह यह निर्णय करता है कि उसे अपनी मां को ढूंढना है, चाहे उसके पिता कुछ भी कहें। उसे अब यकीन है कि उसकी मां जीवित है। वह खुद से वादा करता है कि उन्हें किसी भी हाल में ढूंढ निकालेगा और फिर से मिलेगा। उसके पिता एक रहस्यमय फोन कॉल उठाते हैं, जिसमें वह कॉलर को बताते हैं कि केवल इमरजेंसी में ही बात हो। कॉल खत्म होने से पहले वह ठंडे लहजे में बचे रहने की शुभकामनाएं देता है। कोठरी में वापस पेरेन बंधा हुआ सो रहा है और बार बार चिल्ला रहा है कि उसे मुक्त किया जाए। पिता उसकी पुकार पर ध्यान नहीं देते। वह रस्सियों से लड़ने की कोशिश करता है। जब वह लगभग खुद को छुड़ा ही लेता है, उसके पिता कमरे में दाखिल होकर उसे रोकने का आदेश देते हैं। नायक बहस करने की कोशिश करता है कि उसे अगले प्रशिक्षण के लिए अभ्यास करने की जरूरत है, लेकिन पिता उसे टोकते हैं और स्पष्ट करते हैं कि अब प्रशिक्षण खत्म हो चुका है, केवल कैद की जिंदगी बाकी है। लड़का बेचैन होकर पूछता है कि वह इस तरह से बंधा हुआ होकर सर्वनाश के लिए कैसे तैयार होगा। पिता कुछ नहीं सुनते, उसे शांत रहने का हुक्म देते हैं। अपनी मां की याद में रोते हुए पेरेन तय करता है कि वह खुद को बचाएगा। संघर्ष करते करते रस्सियां टूट जाती हैं। उसके पिता चिल्लाते हैं, तुम कर क्या रहे हो?